रामचंद्र जी महाराज, ये है ब्रज का भाव में आपने नित उठी आंगनड़े उभी। ऐसा लगता है कि ये कोई बंधन में है ही नहीं। यशोदा मैया तो इसको कुछ नहीं कर सकती। यशोदा मैया उठ करके इधर गए तो निकल के कहाँ पहुँच गए। हमारे पहले के आश्रम में बालाश्रम है, अब बालाश्रम नाम ही बालाश्रम, तो उसका वहाँ दिखाई देता है बाल लीला। और रसोई में एक माता जी थी, तो थोड़ा सा पीठ थोड़ा बेंड था, तो इतने बड़े कढ़ाई में वो दूध गर्म करती थी। और आश्रम के बच्चे पीछे भी जाते हैं, माता जी फलाना महाराज आए हैं, उनके लिए एक गिलास दूध मंगवाए हैं। कहाँ मंगवाए, कौन आए महाराज? कोई वो फलाना महाराज ने बोले हैं, अपने आश्रम के जो मैनेजमेंट है उनका नाम लेकर रखे। तो दूसरे को, ओए वो महाराज का नाम क्या है पूछ रहे हैं माता जी। अब वो और चला है, एकदम उनसे जान पहचान नाम डाल देते हैं। अच्छा वो आए क्या करके, अब ये माता जी बेचारा शरीर से थोड़ा बैंड है, अब ये बैंड सारे घूम करके गिलास तक पहुंच करके लौटते लौटते यहाँ से कढ़ाई से 2 गिलास दूध साफ, वो सप्लाई शुरू हो गया। अब ये फिर आके दूध निकालेगी, आगे 2 गिलास, पहले 2 गिलास गया, अब ये माता फिर 1 गिलास दे रही, 3 गिलास तो ऐसे ही हो गया। अब उतना होने के बाद फिर क्या बात, फिर दूसरा लड़का आ जाता है, फिर माता जी ये क्या है करके उसको दिखाता है, कहाँ करके ऐसा करके इधर देखते, इधर 2 गिलास फिर साफ दूध गर्म करके पूरा कढ़ाई खाली। क्या दूध घटता गया, उमल के नहीं गया क्या, इधर उधर कढ़ाई के नीचे देखती है, दूध कैसे घट गया। परेशान जैसे हमको पता चला कि बाल लीला का इनका, ओहो। दूसरा एक किशोर लीला शुरू हुआ था। क्या, गौशाला में गौ इतने सीधी सादी, रात को किशोर लीला शुरू हो जाता है। आश्रम के जो बड़े लोग, यही लोग जब बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर रात को 12 से 2 बजे तक दूध निकाल के सुबह जो गौशाला में सुबह ग्वाला जाता है दूध, गाय तो फटाक फटाक लात मारती है। क्या तो 2 बार दूध नहीं निकालने आते, एक तो रात को दूध निकाल के गया, अभी फिर आया। तो वहाँ हम देखा तो ओहो, ऊपर तो खीर का भंडारा है किशोर आश्रम में, और बालाश्रम में ये दशा है। और हम कहाँ का अटेंड करें? हमारा धर्म संकट दूसरा है, तो पता लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये एक सोशल अटैक है। तो फिर हमने भी ड्यूटी बजाई कि रात को दूध निकालने वाले कौन कौन है। सुंदर साथ ये गौ, ये सेवा जो है ना मानना चाहिए। लोक माहे हमें लज्जा पामू, सदगुरु महाराज नीत उठी आंगनड़े उभो। सदगुरु महाराज हृदय रूपी आंगन में सुबह सुबह खड़े हो जाते। सदगुरु महाराज हृदय रूपी आंगन में ज्ञान के स्वरूप से सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के अंदर से मजा करते हैं, आओ सो जाओ और सो जाओ। क्या है, सो नहीं तो है। अब हृदय में सदगुरु का ज्ञान इस तरह से पकड़ लिए हैं कि अब रह नहीं सकते हैं। उठ के सदगुरु के ध्यान के क्लास में, यानी उनके पास पहुँच जाते। ये सखियों, कोई तो वारो इन इस तरह से लेक्चर न दें, इस तरह से प्रवचन न दें कि हमारा घर में रहना ही नहीं बने। सबके संत घर घर में उनका कितना सुंदर घर गृहस्थ धर्म संभाल रहे, और हमारा सदगुरु ऐसे हैं कि घर में रहने ही नहीं मन होता, इनको कोई वार। अरे लोक माया में लज्जा पामू, सुबह सुबह हम सब उठ के दुकान खोलने जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, अपने अपने धंधा में चले जाते हैं, और हम सदगुरु के पास जाते। लोग मजाक करें, तुम तो का हो, 20 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, तुम सन्यासी बन गए। लोग हमें मजाक करते हैं, वो भी दर्जा देख करके।
लोक माया में लज्जा पामू हूँ कुल बधुआ नारी। नौतनपुरी में सदगुरु के ज्ञान से हम कुलवधु नारी, यानी हम संसार के घर गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी वाले हैं, हमारा धर्म कुछ और है। इस तरह से समा शिक्षा दे रहे। और सदगुरु को ज्ञान न गृहस्थ न संत, वो क्या, वो तो परमात्मा की सुहागिन, परमात्मा की सखी की, परम धाम की आत्मा। अब दोनों से मिल नहीं पाते। हे सदगुरु महाराज, इस तरह से पूरा सदगुरु का समय जो 34 साल जो समय रहा, इंद्रावती आत्मा बहुत आनंद के साथ अनुभव करती है। ब्रज का शब्द शास्त्रों से सुनती है और देखती है। और यहीं सदगुरु महाराज ब्रज का भाव से देखो कि ज्ञान से इतना ऊपर उठा देते हैं कि संसार में रहना ही नहीं बनता, संसार का काम ही नहीं होता है। फिर भी ब्रज सही लेना है और काम बिगाड़ना नहीं है। इन्होंने रहने मुश्किल कर दिया। ना संति क्या न छूटूं, ये थी जब नंबर 3। ना संति, भागते भागते, क्या न छूटूं, किसी भी हालत में हम छूट ही नहीं सकते, ये थी। ये श्री कृष्ण से ब्रज के भाव में उठाई। एक सखी दूसरे सखी से बोलती है, ए सखी, कितना भागने की कोशिश करती हो ना, लेकिन इससे ये हमारे से छूटता ही नहीं। श्री कृष्ण उधर से आकर, यहाँ तो सखी सखी की बात है, और सखी और श्री कृष्ण को भिड़ा दे, हाँ बार बार मेरे घर में मत आओ करके श्री कृष्ण बार बार तुम जमुना भी मत आना। हाँ, मैं तो जमुना में ऐसे नहाने गए थे, तुम बहाना बना करके घर में भरा हुआ पानी का घड़ा फेंक करके सासू माँ को ऊपर में पानी लेके जाओगे, क्यों उस रास्ते से आती है? खुद आती है दौड़ के और मुझे दोष देती है। हमने कहाँ बुलाया है? फिर काला मुंह करना पड़ता है और अनेक बहानाबाजी करके तू मिलने आती है और मुझे दोषी बनाती है। अभी तो श्री कृष्ण के साथ सखी का डायलॉग नहीं है, ये खाली सखी का डायलॉग है कि नाशंती क्या न छूटने थी, भागने पर भी से छूट नहीं सकती। क्यों? बोले आड़ज बांधे आवी। हाँ, अच्छा क्या करता है? अरे क्या बताऊं, हम एकदम दिल तो पता है कि उनके चरण में उनके बिना दिल नहीं छूटा, लेकिन हमारा तो घर है ना, परिवार है ना, पतिदेव है ना, सासू माँ है ना, तो ये श्री कृष्ण उधर से आते हैं। अब इस समय ये इधर से आएगा करके हम छुप के ये रास्ता से जाना चाहते हैं, वहीं पर खड़ा हो जाते हैं और लकड़ी लेकर के रास्ता बंद कर देता है। आड़ आकर रास्ता ऐसा छेक लेता है। अब क्या किया जाए? आड़ज बांधे आवी, आकर के रास्ता बांध देता है, खड़ा आड़ा बन जाता है। हूँ जानू रखी साखड़ी सांवले, हूँ जानू, इंद्रा एक सखी दूसरी सखी से कहते मैं जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं समझ रखे सासुरी माँ, सासुरी सांवल, रखे मतलब मत, सासुरी सांवले, ये जो बोल रहा है ना एकांत में, सासू माँ न सुने ऐसा समझता हूँ, ऐसा मैं कोशिश करती हूँ ये न सुने, और न सुने तो इसका मतलब नज़दीक जाना पड़ेगा, नहीं तो ये दूर से बोलेगा फलाना करके चिल्लाएगा, इसलिए वो सासू माँ सुनेगी। अब न सुने करके उसके पास जाना पड़ता है, धीरे से बोलेगा करके, और धीरे पास में जाए, फिर पास में जाएं तो फिर वहाँ जाकर और देखेंगे। कहीं से भी बचने का उपाय नहीं है। श्री कृष्ण इस तरह से दिल को बिल्कुल पागल बना दिए हैं। इसीलिए हूँ जानू रखे सासुरी सांवले, थाकी कही कहरा, थाकी बोल बोल कर थक गई, कही कहवरावे, स्वयं बोल के और दूसरों से कहला करके कहीं से भी श्री कृष्ण ठीक होते नहीं, बियॉन्ड करेक्शन। ये ब्रज की गोपियों की भाव ब्रज भूमि, वही स्वरूप 3 बार दर्शन दे करके सदगुरु के अंदर विराजमान होकर के
यही श्री कृष्ण स्वरूप सदगुरु को 40 साल की उम्र में 3 बार दर्शन दे करके लास्ट दर्शन में तो ये कहा कि दिव्य परम धाम को खजाना लेकर के मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम्हारे अंदर बैठ करके ये मेरा सारा कार्य करूँगा। तो सदगुरु महाराज वही स्वरूप है। अब वहाँ पर प्रेम की लीलाएँ की ब्रजराज में और यहाँ कर ज्ञान की लीलाएँ की। अब उनके ज्ञान की लीला ऐसे परोसते हैं कि सारी दुनिया का ज्ञान जो है निरस्त हो जाता है। ऐसा उनका उपदेश क्या करें, ऐसा लगता है कि सूर्य ही उदय है। तो सूर्य के डिपार्ट में दिया भी प्रकाश देने वाला है, पेट्रोल मैक्स भी प्रकाश देने वाला है, ट्यूबलाइट भी जो है प्रकाश देने वाला है, लेकिन ये सभी प्रकाश सूर्य उदय होने के बाद निरस्त हो। ऐसे ही कर्मकांड का ज्ञान भी कुछ हद तक उजाला देता है और भक्ति का ज्ञान भी कुछ हद तक उजाला देता है, लेकिन ये उजाला के लाइन में, आत्मा कल्याण के लाइन में सदगुरु का जो प्रकाश है ये सूर्य के भांति ऐसा उजाला है और इनके ज्ञान के उजाला से कुछ दुनिया में छुपता ही नहीं है। इसलिए इनके सत्संग में, इनके प्रवचन में न चाहते हुए भी शरीर जो है वहाँ से भाग के पहुँच जाता है। इसलिए नासंती क्या है न छूटे थी। इसलिए सदगुरु के ज्ञान से पता है कि व्यवहार में जीना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए मत जाऊँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि 1-1.5 घंटा वहाँ श्रवण करने के बाद जब वापस आते हैं तो घर में एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। खान पान में, व्यवहार में, चिंतन में, बैठ के बात करने, टॉपिक हम वो सभी धन की बातें, परिवार की बातें, किसी की बातें करते रहे। और सदगुरु के ज्ञान जो दिव्य परम धाम की बातें में हृदय उजाला कर देता है। इसलिए अब यहाँ रहना है कि वहाँ रहना, वहाँ तो 1 घंटा रहना ही, यहाँ पर 24 घंटा में अब 23 घंटा यहाँ परिवार में रहना। ऐसा लगता है कि इनसे अब न इधर के रहूँ न उधर के रहूँ। अब मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, सारा मेजोरिटी इधर में है, इसलिए न जाऊँ जैसा लगता है, 1-2 दिन रुक करके रहूँ ऐसा लगता है, लेकिन दिल मानता नहीं, फिर पहुँच जाता है। इसलिए ना शांति भागते हुए भी न छूटूँ, मैं छूट नहीं सकता। आड़ज बांधे आभी, सामने में आकर के क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। सदगुरु का ज्ञान इस तरह से संसार में जाने से आड़ा बन जाता है कि आगे बढ़ नहीं सकता, संसार फैला नहीं सकता हूँ। संसार में, संसार के रोचक जो है, जो संसारी लोगों को अपसंद हो, ऐसा मेरे से कार्य नहीं होता है। इसलिए ये सदगुरु का ज्ञान आड़ा आके बन जाता है, बैठ जाता है। अब ना आगे संसार में बढ़ सकता हूँ और न सदगुरु के पास दौड़ के जाने में न मुझे हिम्मत पहुँचता है। भाई रे गहलो गहली बात है। सदगुरु महाराज जी बिल्कुल पागल है, अब पागल बना के छोड़ते। ना संति क्या है न छूटे थी आड़ जावे। सदगुरु का ज्ञान इस तरह से आड़ा आ जाता है कि संसार का कोई भी दुष्कर्म, संसार में क्या है, लोग बोलते हैं दूध के जो व्यापारी है तो पानी डाल, बोलते हैं मैं पानी डाल नहीं सकता। वो जो पैसा उठाने को जा बोलता है कि व्यापारी भी जा करके जब पैसा उठाने का वो बेचारा वो तकलीफ में है, उसको पैसा दे के आने का मन लगता है, न संसार के रहा नहीं था। संसार में भक्त को ना भोजन के लिए परमात्मा जैसे जैसे पहुंचाते हैं, लेकिन अपना जब प्यारा आत्मा को संसार फैला देते नहीं। ये उनकी लॉजिक बहुत पुरानी है और ये बहुत ही दर्दनाक है संसार के हिसाब से। खाली पेट भी रहने नहीं देते और पूरी तरह जीने भी नहीं देते, क्योंकि उनका पसंद का है। ज़्यादा दिया तो भी तो यहीं भूलेगा, इसलिए देते भी नहीं है, और नहीं दूँ तो अपना भक्त है, इसलिए देते भी कम है। और तो ये आड़ज यानी जो एक बाधा जो है वो क्या, किसे, ज्ञान का आड़, उसे क्या होता है, संसार तरफ डूबने नहीं देता है। मुँह जानू रखे सासुड़ी सांवले, मुझे पता है कि कर्मकांडी सासू जो है उधर सुनेगा। कर्मकांडी सासू जो है वो न सुने, ऐसा मेरा बोलना है। या पूरा व्यंगात्मक है सुंदर सा जी। संसार में अभी तो खाली हम उतना ही उदाहरण ले रहे हैं। 11 वर्ष 52 दिन में जैसे ब्रज के एपिसोड के विषय में हम सीधा वहाँ पर हैं, इसलिए दिल सुन करके सुनने का हिम्मत रख रहा है। और इंद्रावती आत्मा के ऊपर घटा रहे हैं जागरण ब्रह्मांड, इसलिए हृदय सुन रहा है। अब 3rd एपिसोड में जब अपने जीवन में घटाते हैं ना, तो फिर यहाँ से जैसे हमें 40 जने श्रोता है तो 2-3 जने ही रहते हैं, क्योंकि अपने में घटा करके जब देखते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत मुसीबत, बहुत मुश्किलें होती है सुनने में।
हूँ जानू रखे सासुरी माँ संभले सांभले। मैं समझता हूँ कि सासू माँ अर्थात संसारी लोग इस विषय में न सुने। क्या करें, सदगुरु के ज्ञान को थाकी कही कहवाए। सदगुरु महाराज को कहते कहते मैं भी थक गया और दूसरों से कहलाते कहलाते मैं थक गया कि सदगुरु महाराज आप ऐसे चर्चा करते हो कि गांव में, शहर में, वहाँ पर समाज में निंदा हो रही है, हमारे जीने के लिए मुश्किल पड़ रहा है। और आपके प्रेम ने ऐसे बांधे, हम पूरी तरह घर छोड़ के आना भी आपके पास आ नहीं सकते। हम भी बोलते मैं छोटा सा कुटिया में कहाँ रहोगे, जाओ बोलते हो। या तो पूरी तरह डेरा डंडा श्री कृष्ण ने सब राक्षसों को मारा, सब राजाओं को मारा था। हाँ, तो वो राजा को मार करके उनकी सारी जो पत्नियाँ लेके आए थे और द्वारिका में एक एक घर बना के रख दिया था। या तो ऐसे ही कर दो, हाँ हिम्मत हो तो, हाँ। नहीं तो ये हाँ पूरा वैराग्य के ऐसा संसार में जीने की बात सिखा दीजिए। संसार में अपने संबंधियों के साथ कैसे जीने का ऐसा ज्ञान सिखा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए। वो संसार भी ताली बजाएगी और आपका भी धन्य धन्य होगा। अच्छा सदगुरु में मुझे शिक्षा देती है तो और संसार यही चाहता है। गुरुजी दीनदयाल महाराज एक सूक्ति थी, दिव्य परमधाम में उठने के लिए सबसे बड़ा बाधा है माता पिता करके एक सूक्ति थी। किसी सज्जन ने पढ़ा और हमको फ़ोन किया कि आप लोगों ने ही कलेक्शन किया होगा, विद्यार्थी आप लोग ने ही दीनदयाल महाराज जी की सूक्ति, लेकिन ये मुझे जमा नहीं। तो क्या हुआ, परमधाम प्राप्ति करने के लिए या मतलब इस मार्ग में चलने के लिए माँ बाप कैसे बाधा होते हैं। प्रैक्टिकल बात है। मैं मेरे पुत्र मेरा बेटा को सुबह उठाता हूँ, मेहर सागर पाठ कराता हूँ और मंदिर ले जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से करे, साधना करे जो भी है। तो फिर कैसे मैं दुश्मन हुआ। सब माता पिता इतना लड़के बच्चे को, अपने बच्चे को मंदिर ले आ रहे हैं, प्रणाम करवा रहे हैं, संतोष से मिला रहे हैं, क्या ये दुश्मन है करके मेरे को फ़ोन करके बताया। मैंने बोला आपकी बात तो सही है, अब गुरुजी आकर के बात करिए। फिर गुरुजी हैं अभी, अगर गुरुजी नहीं होते तो हमारी जिम्मेदारी थी कि कुछ ना कुछ अर्था करें। अभी तो है गुरुजी, नहीं उनके पास तो नहीं आऊँगा। हाँ, गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास पहुँचना ऐसा आसान भी नहीं था। एक प्रश्न का 1000 प्रश्न क्रस्ट कर देंगे तो फिर क्या करेंगे, डरते थे सुंदर साहब। तो मैंने बोला ठीक है आप वहाँ नहीं जाएंगे तो फिर आइए बैठ के बात करेंगे, चर्चा देखेंगे क्या पोजीशन है। नहीं आप फ़ोन में बता दो ना, ऐसा जो भी है आने का टाइम। अब कैसे बताएं, तो ठीक है मेरे एक बार बात सुनिए, क्या क्या आपका लड़का क्या करना, क्या बनाना चाहते हैं आप करके मंदिर ले आते हैं, ऐसा वैसा हम धर्म में लगाते हैं, कैसे दुश्मन, ये शब्द थोड़ा खटकता है। बोले अच्छा एक काम करिए, आपका लड़का इस तरह से यहाँ लेके आते, मैंने देखा हूँ आपका लड़का आप लेके हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपने मेहर सागर पढ़ने सिखाया, प्रकट बानी पढ़ने को सिखाया, मंदिर में ले गए, ऐसा ऐसा करते करते एक दिन अगर लड़का बोल उठा कि गुरुजी पिताजी मैं भी बाल मुंडन करके, हाँ पूरी तरह सफ़ेद कपड़ा पहन करके एक मेहर सागर, तो सागर ग्रंथ का अंतिम प्रकरण का 45 चौपाई है, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर नूर सागर है, क्षीर सागर है, दधी सागर है, और इस तरह से परमधाम के 8 सागर है, और वो सभी सागर को सागर में डूबना चाहता हूँ। और प्राणनाथ जी हमारे लिए वास्तव में तारतम्य बानी में क्या रखे हैं करके मुझे और अंदर में जाने की चाह। आपने बोला प्रकट बानी पाठ करो, मैंने प्रकट बानी के 112 चौपाई देखा, वहाँ तो श्री कृष्ण के त्रिधा भेद के विषय में बहुत कुछ मैंने सुनने में आया। और लास्ट टाइम मैं मंदिर गया तो इतना सुंदर प्रवचन हुआ गुरुजी का, वो मैंने पढ़ा हुआ चौपाई जो है वो मुझे सुनने में आया, अर्थ लग गया। ऐसा लगा मैं भी बाल मुंडन करके और सफ़ेद कपड़ा पहन के गुरुजी के पास रहा करके मैं 18 बानी सीखूँगा। मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं गुरु के पास जा करके गुरुकुल में रह करके मैं ध्यान धारणा करूँगा, परमात्मा प्राप्त करूँगा। जैसे सदगुरु महाराज घर से निकले थे, महामती प्राण जी स्वयं घर से निकले थे, गुरुजी मंगलदास जी घर से निकले थे और उन्होंने तारतम्य बानी द्वारा राज्य को प्राप्त किए थे। और मैं भी जा करके गुरुजी के पास रहूँगा करके लड़का ने अपने प्रपोजल रखा, तो आप परमिशन दोगे करके मैंने जब पूछा, आप लड़का को
दोगे परमिशन बाल मुंडन करके पूरा जीवन अब मैं तात्मा मानी के अध्ययन मनन नित्यासन और इस तरह से प्रचार में लगूंगा करके, अगर लड़का बोलोगे क्या बोलोगे? दोगे परमिशन? वो तो कहाँ बनेगा, तो दुश्मन नहीं हुए आप। अच्छा तो ठीक, फोन में पूरा पावर घट गया। फिर भी आप आइए दोबारा, ठीक है, दोबारा एक 7-8 दिन में आ गए तब वो प्रसंग नहीं उठाए आपने, बताया हो गया, अर्थ लग गया सुक्ति का। हाँ, अपने लाइक तक का अपने दिमाग जो चलता है वहाँ तक तो सब एक्सेप्ट होता है। जब उससे हाई पावर का वोल्टेज चला जाता है तो फिर लोग घबरा जाते हैं। यही हालत में इंद्रावती आत्मा यहाँ कह रही है कि हूँ जानू रखे शास्त्री श्यामली। संसार में ये सब व्यंगात्मक है और इसको अब इतना ही लक्षण के आधार पर कुछ और होमवर्क है अपने दिल में अपने में घटा करके। नासंती क्या है न छूटूँ ये थी आड़ जब आबादे आवी, हूँ जानू रखे सासुरी श्यामलो थाकी कही कहे रावी। तो ब्रज गोपी का भाव भी आपने देखा, इंद्रावती के भाव भी देखा, और अपने अंदर की अब इस रास्ता से आप जा रहे हैं तो थोड़ा रुक करके फिर अपने आप, मैं तो अपने को देख रहा हूँ और जिनको मैं दिखाता हूँ उनको भी देखता हूँ। अब इसके आगे आपका स्व यात्रा यानी अपनी यात्रा रहेगी, उसमें कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो देखा जाएगा। अब सखियाँ क्या बोलती है ब्रजमंडल वाली? ब्रजमंडल में सखियाँ क्या कहती है? वारता वलगता वाले जोरे साईरा लीदा। हे गोपियाँ, हे सखियाँ, मैं तेरे को बोल रहा था, मैं बोल रही थी तुम करो, तू भी देरी करती है, और मैंने फिर उससे कहलाया, उसको बोलते आ ही गया श्री कृष्ण और आलिंगन कर ही लिया, लेके चला ही गया, मैं क्या करूं? वारता रोकते रोकते, बलगता वाले आलिंगन कर ही लिया, जोरदार आलिंगन किया साईड़ा परमात्मा ने, लीधा अपना तो बना ही लिया। कहे श्री महामती सुंदर सखियो वाले एनी पेरे के लड़ा की वाला ने इस तरह से मुझे पागल कर दिया। सदगुरु महाराज को ज्ञान को मत दो, हे सदगुरु महाराज ऐसा ज्ञान मत दो, ऐसा ज्ञान मत दो। हाँ, संसार में जीने वाला कला सिखा दो। आपने तो संसार से उठने वाला कला सिखा दी और संसार में जीने का लायक का आपने बनाए नहीं करके बोल रहा था बोलते बोलते उनका ज्ञान ऐसा हृदय से प्रकट हुआ कि वो ज्ञान को छोड़ करके कहीं निकलने का हिम्मत ही नहीं आया। जोरे साईड़ा लीधा और उस ज्ञान ने तो अक्षरातीत के भक्ति में ऐसा डुबा दिया कि कहे महामती सुनो सखियो ये वाले एनी पेरे गहलड़ा की दा, मुझे परम के भक्ति में उन्होंने पागल बना दिया। इसका मतलब 4 चौपाई में महामती प्राण जी ने अपनी सारी व्यक्तित्व का नक्शा क्रिएट कर दिया कि हमारा हृदय अगर इसी ट्रैक से अगर हम अपने आप हृदय को देखें तो अब ये हृदय बोल सकता है कि अब भाई धरती में कुछ भी उबड़ खाबड़ हो, कुछ भी हो, चाहे जो भी बाधाएं आए, चाहे अपना से हो चाहे पराय से हो, इवन ये शरीर भी अगर साथ नहीं देगा तो इसको भी त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन आत्मा परमात्मा से आलिंगन कर लिया है। अब उसको परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं था। संसार के कोई भी प्रलोभन हो, चाहे धन का हो, चाहे जन का हो, चाहे रूप हो, चाहे श्रृंगार हो, कुछ भी नहीं था। परमात्मा से सुंदर और परमात्मा से अस्तित्ववान धरती में कोई भी वस्तु नहीं है, ना व्यक्ति है ना वस्तु है। अब ये हृदय लगा सो लगा, इस तरह से हृदय पागल हो गया है। इंद्रावती आत्मा की हृदय बोल रहा है और उन्होंने वितक से आप देख रहे हैं करके भी दिखाए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि वास्तव में सार तो यही है ना सुंदर साथी जी। हमारा सिंपल दिमाग क्या बोलता है? वारता, हमारा गुना अंग इंद्रिय परमात्मा के पास जाने में रोकता है और सद्गुरु का ज्ञान संसार तरफ जाने से रोकता है। बीच में यही तो फाइट है। लेकिन सद्गुरु की कृपा बनी रहे, धनी का मेहर बनी रहे और हमारे अंतस्करण को इन्हीं चौपाई के आधार पर कवच की तरह रहे। एक प्रूफ, एक कवच बने
ताकि अंतस्करण में गुनाह इंद्रियों का असर तह दिल तक ना पहुँचे, बाहरी बाहर रहे और हम सीधा सीधा अंतिम श्वास तक परमात्मा को याद करते हुए धरती में जीने की कला सीखें, राज्य से प्रार्थना करें और अंततः जैसे पके हुए केले के छिलके की भांति उस बुद्धि से अलग हो और आत्मा प्योर पवित्र परम आत्मा जो है धनी के चरण में थे, है और वहीं पर बनी रहें, इस भाव से हम सूरत के राखिए मूल मिलाए माने। तो इन्हीं भावों के साथ आज के जो चौपाई यहीं विश्राम लेते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी तरह से। कल का प्रसंग इसी तरह, आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। कीर्तन ग्रंथ अलग अलग भावना से सजा हुआ ये ग्रंथ है, इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी आप लोग साथ दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चौपाई दोहरा करके आज का प्रसंग को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। वारता बलगता वाले, जोरे साईं डाली धा, कहे श्री मामती सुनो रे सखियों, वाले नी पेरे गे लड़ाकी दा, वाले नी पेरे गे लड़ाकी दा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज।